दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम को मेन 3 कंपोनेंट्स में बांटा गया है। दिए गए चार्ट में आप देख सकते हैं। सबसे पहला है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकंड हमारा इनपुट आउटपुट यूनिट है एंड थर्ड है हमारा मेमोरी यूनिट। आज हम इन्हीं तीनों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है? कंप्यूटर का दिमाग होता है। इसका प्राइमरी जॉब क्या होती है? इसका जो काम क्या होता है? प्रोग्राम को रन कराना, लॉजिकल अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना। ये सारा काम किसका होता है? सीपीयू का। सीपीयू की स्पीड जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है? माइक्रो प्रोसेसर पर। जो सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया उस पर ही इसकी स्पीड डिपेंडेंट होती है। ठीक है। अब कंप्यूटर सिस्टम के 5 ऑपरेशन सीपीयू द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहला क्या होता है? इनपुट लेना। इनपुट डिवाइस का यूज करके यूजर क्या करता है? डेटा भेजता है किसके पास? सीपीयू के पास, और सीपीयू उसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। सेकंड हमारा होता है स्टोर करना। सीपीयू प्रोसेसिंग और इंस्ट्रक्शंस के लिए दिए गए डेटा को मेमोरी में स्टोर करके रखता है। थर्ड क्या हो गया हमारा? प्रोसेस करना। दिए गए डेटा पर सीपीयू क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेस परफॉर्म करता है, ऑपरेशंस परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। फिर उसके बाद फोर्थ क्या हो गया? आउटपुट देना। अब जो भी हमारा प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो क्या करता है? सीपीयू वो आउटपुट देता है, मींस वो रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। फिफ्थ क्या हो गया? कंट्रोल करना। सीयू कंट्रोल यूनिट की हेल्प से सीपीयू क्या करता है? प्रोसेस को कंट्रोल करता है और उनके बीच के बैलेंस को मेंटेन करता है। अब दिए गए ब्लॉक डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि सीपीयू को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला है एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन। सेकेंड है हमारा सीयू कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड है हमारा मेमोरी यूनिट। तो सबसे पहले हम एएलयू के बारे में बात करते हैं। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। यह क्या करता है? ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूशन करता है। यहाँ पे क्या किया जाता है? ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूशन किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है? इनपुट रजिस्टर से डेटा को लोड किया जाता है, फिर कंट्रोल यूनिट द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार उस पर प्रोसेस करा जाता है। ठीक है, या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या करता है? आउटपुट रजिस्टर्स में डेटा का रिजल्ट जो आता है वो उसमें स्टोर किया जाता है। ये कौन करता है? ये हमारा एएलयू करता है। एएलयू किस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है? सबसे पहले कौन से ऑपरेशंस? अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या हो गया? एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया। ये सारे ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करता है? एएलयू। नेक्स्ट हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है। थर्ड हमारा हो गया कंपैरिजन ऑपरेशंस। कंपैरिजन ऑपरेशंस कौन से होते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। ये सारे ऑपरेशंस हमारे होते हैं कंपैरिजन ऑपरेशंस, और ये किसके थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं? एएलयू के थ्रू। ठीक है। अब एएलयू तो आप समझ गए क्या करता है? ये सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। बस इसका काम क्या होता है? जो भी इंस्ट्रक्शंस इसे मिले हुए हैं किसके थ्रू? सीयू कंट्रोल यूनिट के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शंस मिले उस पर वो काम करता, उस पर वो प्रोसेस करता, उसके अकॉर्डिंग उस रिजल्ट प्रोवाइड करा देता है। ठीक है। बस इसका इतना ही काम होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये दिए गए टास्क को टाइमिंग के अकॉर्डिंग सेट करता है, शेड्यूल करता है, टाइम जनरेट करता है कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, कौन सा ऑपरेशन बाद में परफॉर्म होगा। फिर साथ ही क्या करता है? जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और मेमोरी के बीच में जो डेटा का ट्रांसफर हो रहा है उनको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, उनको भी मैनेज करता है, शेड्यूल्ड करता है। साथ ही जो भी ऑपरेशन, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उनको भी कंट्रोल करता है। मेनली सीयू क्या है? वो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम
होता है, मैनेजमेंट सिस्टम की तरह काम करता है। वो क्या होता है, एक मैनेजर की तरह काम करता है, जो कि क्या करता है, सीपीयू में जो भी काम होता है, सीपीयू के अंदर जो एएलयू जितने भी काम को अंजाम देता है, जो भी काम एएलयू द्वारा परफॉर्म किए गए होते हैं कार्य प्रोसेसिंग्स, उन पे क्या करता है, कंट्रोल करता है, उनको एक शेड्यूल्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि कब हमें डेटा, कौन से डेटा को कब परफॉर्म करना, कौन सा डेटा कहाँ सेव होगा, कब सेव होगा, कहाँ से लेना है, ये सारा काम क्या होता है, सीयू द्वारा, कंट्रोल यूनिट द्वारा परफॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, मेमोरी यूनिट। यहाँ पर क्या करता है, सीपीयू द्वारा जो भी प्रोसेस डेटा होता है वो सेव किया जाता है। जो हमारी जो ये मेमोरी यूनिट होती है वो क्या करती है, सिर्फ एएलयू को डेटा की देती है। एएलयू को जब डेटा की आवश्यकता होती है तो एएलयू क्या किससे कांटेक्ट करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट से। आप डायग्राम में देखिए, जब हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है कौन, एएलयू, मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे सारे के सारे प्रोसेस करता है। जब इसको डेटा की आवश्यकता होती है तो ये किससे कांटेक्ट करता है, सीयू, कंट्रोल यूनिट से। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, फिर वो डेटा मेमोरी यूनिट से रिसीव करता है। ठीक है, रिसीव करके ये किसको देता है, एएलयू को। एएलयू उस डेटा पे परफॉर्म करता है और उसके बाद रिजल्ट प्रोवाइड कराता है किसको, सीयू को। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसको मेमोरी में डेटा को ट्रांसफर कर देता है। डायग्राम में देखिए, ये जो एरो लगे हुए हैं इससे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जो कंप्यूटर मेमोरी को, अब हमारी जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहली तो होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या करती है, प्राइमरी मेमोरी में वो डेटा, इनपुट डेटा सेव होता है, प्रोसेस डेटा सेव होता है, आउटपुट डेटा सेव होता है। ये क्या होता है, डायरेक्ट सीपीयू के कांटेक्ट में रहता है। इसका एग्जांपल दिया जाए तो रोम और रैम हो गया। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी जो ये डायरेक्टली सीपीयू से के कांटेक्ट में नहीं रहती है। यहाँ पर जो डेटा होता है वो परमानेंटली सेव होता है, ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता है। जो प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा होता है वो अपडेट होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है सीपीयू, सीयू और एएलयू के बीच में। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में वो डेटा सेव होता है जो परमानेंटली सेव हो जाता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अब जो प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल हो गए रोम और रैम, ऐसे ही सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल हो गया हमारा हार्ड डिस्क हो गई, फ्लॉपी हो गई। ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, हमारे सेकेंडरी मेमोरी के। पेन ड्राइव हो गई, है ना, तो हार्ड डिस्क हो गई, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारी सेकेंडरी मेमोरी के हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को और विस्तार से हम नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो यूजर से इनपुट लेकर सीपीयू को प्रोवाइड कराती हैं। वो सारी की सारी डिवाइसेस क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। सबसे बढ़िया एग्जांपल है बार कोड रीडर। आपने देखा होगा जब कभी आप मॉल जाते हैं, वहां से कोई सामान लेते हैं तो उसमें एक बार कोड लगा होता है। ठीक है, तो जब हम वो काउंटर पे लेके जाते हैं तो काउंटर पे जो भी बैठा होता है सेलर, वो क्या करता है, उसको स्कैन कराता है। स्कैन कराता है तो किसकी, एक मशीन के थ्रू। वो मशीन क्या होती है, बार कोड रीडर होती है। वो क्या कर रही है, यूजर से डेटा को एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, और सीपीयू में देती है, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होती है और उसके अकॉर्डिंग उसका जो प्राइस होता है, जो भी चीज लेते हैं उसका प्राइस जो होता है वो उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाता है, मतलब आउटपुट रिजल्ट दे देता है। ठीक है, तो इनपुट का ये जो हमारी जो ये मशीन होती है बारकोड रीडर, वो क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, अब ऐसे ही आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो यूजर को आउटपुट प्रोवाइड कराती हैं। आउटपुट मीन्स रिजल्ट प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, जिनके थ्रू हमें रिजल्ट मिलता है, वो सारी की सारी डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर हो गया, कंप्यूटर स्क्रीन हो गई, टीवी हो गई, एलईडी हो गई, एलसीडी हो गई, प्रिंटर हो गया। ठीक है, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। बहुत बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे, कहीं कंपनी में, मल्टीमीडिया कंपनी में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगे होते हैं। वहाँ पर क्या होता है, हमें रिजल्ट प्रोवाइड होता है, मीन्स हम उस पर हम रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारी आउटपुट डिवाइसेस हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
धन्यवाद।